अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंफॉर्मेटिव व्लॉग में खुश आमदीद। ह्यूमन एवोल्यूशन का आज दूसरा व्लॉग है। आज उस शख्स के बारे में जानते हैं जिसने दुनिया के नक्शे को देखते हुए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पेश किया और बताया कि दुनिया कभी एक ही जगह पर कायम थी लेकिन अब अपनी अपनी जगह से हिल चुकी है और इसकी वजह क्या है। नाजरीन, अभी कल ही की बात है, 1912 तक सारी दुनिया के सारे फिलोसोफर, साइंसदान यही समझते थे कि दुनिया का नक्शा, इसकी साख, इसका स्ट्रक्चर जैसा ये हमारे सामने है। ये जब से सूरज के फटने से तकरीबन 4.5 अरब साल से ये जमीन वजूद में आई है, उसके कुछ देर बाद से जब ये ठंडी होना शुरू हुई तब से अब तक वैसी की वैसी है। ये 7 बरे आजम, ये समंदर, ये सब कुछ आज ही की शक्ल में पिछले करोड़ों अरबों सालों से कायम है। लेकिन 1912 में जर्मन जियोफिजिस्ट एल्फ्रेड वैगनर ने कुछ हैरानकुन फैक्ट्स का मुशाहिदा किया। उन्होंने अफ्रीका और अमेरिका के नक्शों को देखा, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के जोग्राफिया को देखा, न्यूजीलैंड के दोनों हिस्सों को देखा, इंडिया के नीचे श्रीलंका को देखा, मेडागास्कर और अफ्रीका को देखा, यूरोप और अफ्रीका की माउंटेन रेंजेस को गौर से देखा। उसे इनमें गहरा ताल्लुक नजर आया। उसे क्या दोस्तों, इन सब को देखते हुए आपको भी ऐसा ही लगेगा कि इनमें वाकई ही कोई गहरा ताल्लुक है। ये हकाइक देखने का पहला मरहला था। दूसरे मरहले में एल्फ्रेड वैगनर ने इन सब जगहों से मजीद सबूत तलाश करना शुरू कर दिया। एल्फ्रेड वैगनर पूरी जिंदगी इंतहाई सर्द इलाकों और इंतहाई गर्म इलाकों, बरसाती इलाकों में एक बरे आजम से दूसरे बरे आजम, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ भागता रहा। उस भाग दौड़ का उसे बहुत फायदा हुआ और उसे बहुत से सबूत भी मिले। मिसाल के तौर पर अफ्रीका और अमेरिका के मिले हुए सिलसिले में उसे जबरदस्त सबूत मिला। एक, इन दोनों को देखने में लगता है कि ये दोनों एक ही पजल के 2 टुकड़े हैं। फिर उसे दोनों जगहों से एक ही लंबी दुम वाले रेप्टाइल के फॉसिल्स मिले। ये फॉसिल 20 से 30 करोड़ साल पहले रेप्टाइल मीजोसोरस के थे। मीजोसोरस एक 4 फीट का 2 पाँव पर रेंगने वाला मगरमच्छ की तरह का रेप्टाइल था जो ताजा पानी में रहता था। ये रेप्टाइल अब खत्म हो चुके हैं, नापैद हो चुके हैं, लेकिन इसका ताजा पानी में रहना ही वो अहम बात थी जो एल्फ्रेड वैगनर के काम आई। मीजोसोरस के फॉसिल्स एक ऐसी जगह से मिले जो ताजा पानी के करीब या ताजा पानी में थे। फिर इसके जिस्म का स्ट्रक्चर, इसकी साख्त बताती है कि ये ताजा पानी का जानवर है। लेकिन इसमें हैरत अंगेज बात ये थी कि इसी जानवर के फॉसिल्स एल्फ्रेड वैगनर को अमेरिका से 4000 किलोमीटर दूर बहरे ओकियानूस, अटलांटिक ओशन के दूसरी तरफ समंदर पार मशरिकी अमेरिका से भी मिले। ये फॉसिल्स भी इतने ही पुराने थे जितने अफ्रीका से मिलने वाले मीजोसोरस के फॉसिल थे, तकरीबन 20 से 30 करोड़ साल के दरमियान वाले। जबकि मगरबी अफ्रीका और अमेरिका के मशरकी इलाकों में जानवरों की एक ही नस्ल के फॉसिल्स मिले तो ये बात वाज़ेह हो गई कि ये जानवर बहरे ओकियानूस को अबूर करके 4000 किलोमीटर दूसरे समंदर में नहीं गया होगा, क्योंकि रेंगने वाले जानवर ताज़ा पानी में थोड़ी देर के लिए रह सकते हैं लेकिन समंदर इनका मस्कन नहीं है, तो तैर के जाने का 4000 किलोमीटर कोई इम्कान ही नहीं था। तो लिहाजा इसके मुकाबले में दूसरा साफ इम्कान यही था कि दोनों जगहें कभी एक दूसरे के करीब थी या एक ही थी। यानी मुमकिन है कि खुश्की के ये 2 टुकड़े अफ्रीका और अमेरिका आपस में मिले हुए थे। इस सूरत में ये मुमकिन था कि मीजोसोरस तमाम इलाकों में मौजूद रहता, वहीं नापैद होता और उसके फॉसिल्स दोनों जगहों पर मौजूद होते। जबकि ये दोनों जगहें एक दूसरे से 4000 किलोमीटर तक दूर चली गई हैं। एल्फ्रेड वैगनर ने अमेरिका और यूरोप के पहाड़ी सिलसिलों की चट्टानों का भी मुशाहिदा किया। उसने देखा कि दोनों तरफ की चट्टानें हैरत अंगेज तौर पर एक जैसी हैं। दर हकीकत बाद में मिलने वाले फॉसिल्स एक ही किस्म के थे और वो सब के सब 20 से 30 करोड़ साल पुराने थे। तो दोस्तों, एक ही साइज के फॉसिल्स की तश्कील और चट्टानों की तश्कील में एक पहेली की मौजूदगी के हकाइक जानने के बाद एल्फ्रेड वैगनर ने जो वजाहत पेश की उसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की हैरत अंगेज वजाहत कहा जाता है। उसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कहा कि कभी तमाम दुनिया का जमीनी हिस्सा, तमाम बड़े आजम, तमाम खुश्की के टुकड़े आपस में जुड़े हुए थे। दुनिया का तमाम नक्शा जमीनी एक ही बड़ा खुश्क जमीनी मैस था, लेकिन फिर ये बहुत सुस्त रफ्तार से एक दूसरे से दूर चले गए। आज भी खुश्की के टुकड़े हरकत कर रहे हैं। एल्फ्रेड वैगनर ने इस बड़े आजम को पेंजिया का नाम दिया, यानी वो एक हिस्सा जिसमें तमाम जमीनी मैस शामिल था। पेंजिया जिसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया। इसने पेशन गोई की कि अगर इसका नजरिया दुरुस्त है तो जिस तरह इसे अफ्रीका और अमेरिका से सबूत मिले, इसी तरह इसे दुनिया के दीगर तमाम मुकामात से शवाहिद तलाश करने चाहिए जो एक दूसरे से 1000
हजारों किलोमीटर दूर है लेकिन कभी एक ही मुकाम पर इकट्ठे थे। ये एक शानदार नजरिया और पेशन गोई थी जिसने साइंसी कम्युनिटी के पैरों तले वाकई ही जमीन हिला कर रख दी। एल्फ्रेड वैगनर ने थ्योरी के तमाम तकाजे पूरे किए, लेकिन इस थ्योरी के मुतारिफ होने पर इन पर अंधाधुंध एतराजात होने लगे। एल्फ्रेड वैगनर पहले ही जानता था क्योंकि साइंसी कम्युनिटीज मजहबी फिरकों के मुकाबले में किसी भी नजरिए को ज्यादा सख्ती से मुस्तरद करती है। लिहाजा एल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को भी शुरू में ही बुरी तरह रद्द कर दिया गया। इसे तंज मजाक और तजहीक का निशाना बनाया गया। इस पर साइंसी कम्युनिटी के लोगों ने इस पर तंज के तीर बरसाए और कहा कि ये बकवास है। ये सुनकर एल्फ्रेड वैगनर अपनी थ्योरी के मशहूर होने से पहले ही मर गया। लेकिन फिर यूं हुआ कि इस थ्योरी के सबूत दीगर साइंसी कम्युनिटी को भी मिलना शुरू हो गए और जब दूसरी आलमी जंग में सेस्मोमीटर का इस्तेमाल किया गया तब जाकर एल्फ्रेड वैगनर की बात को सच माना गया। तो दोस्तों, इस आलमी जंग और सेस्मोमीटर और एल्फ्रेड वैगनर का क्या ताल्लुक है, इसके लिए देखिएगा हमारा आने वाला व्लॉग। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।